Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, I will solve the different questions based on their resistivity. Students, कि फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कॉपर वायर दिया हुआ है जिसकी डायमीटर दी हुई 0.5 मिलीमीटर और इस कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी दी हुई है 1.6 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड। तो कितना लंबा वायर लेना होगा जिससे इसकी रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाए। इसमें एक क्वेश्चन ये है, इसका सेकंड पार्ट भी है। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर इसके तार की डायमीटर को डबल कर दिया जाता है तो इसका रेसिस्टेंस कितना चेंज करेगा। चलिए स्टूडेंट, आपको देखिए दिया हुआ है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को रो से लिखते हैं तो रो इक्वल टू दिया हुआ आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये दोनों यूनिट एक होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी आपको सेंटीमीटर में दी हुई है ना, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर बना लेता हूँ। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको मालूम है कि 0.5 को 10 से डिवाइड करनी होगी। क्यों, तो ये 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये हो गया 0.05 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालने के लिए रेडियस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मुझे इससे रेडियस निकालनी होगी। एंड यू नो दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, देयरफॉर डायमीटर इज 0.05। तो आपको डिवाइड करनी है 2 से, जिससे ये आपका हाफ हो जाए। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2.5 आता है। इसके बाद 1 जीरो मतलब कि 0.025 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका रेडियस। 0.025 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। चलिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लेता हूँ, उसके बाद पुट करूँगा। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है अब आपको पता है, 3.14 होता है। आर स्क्वायर, आर अभी आपने देखा 0.025 इसका स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लिया। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया किस में आएगा, क्योंकि ये रेडियस सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए अब इसको क्या करना है, ये निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। दिया हुआ है कि कितना लंबा वायर लिया जाए जिससे इसकी रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाए। रेसिस्टेंस दी हुई है, लंबाई निकालनी है। क्योंकि लंबाई निकालनी है तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो L इक्वल टू वाइट, L मीन्स लेंथ, लेंथ निकालना है। तो इसके लिए आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना होगा। आप जानते हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सॉरी, R इक्वल टू क्या होता है, ये आपका रो होता है। उसके बाद कि L/A। तो स्टूडेंट्स चूँकि आपको इसकी लेंथ निकालनी, लेंथ का मतलब L नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको अभी चेंज करके L इक्वल टू लिख लेता हूँ। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या होगा, रो 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये रो है इंटू L है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस सेक्शन तो क्या हो जाएगा, ये R हो गया इंटू क्या हो गया A, ये हो गया आपका R इंटू A। अब L निकालने के लिए तो रो नीचे आ जाएगा, चलिए रो को मैं नीचे लिख देता हूँ। देयरफॉर L इक्वल टू क्या हो गया, रेसिस्टेंस R इंटू रेसिस्टिविटी, क्रॉस सेक्शन के एरिया A, नीचे में रेसिस्टिविटी रो हो गया। अब इसकी वैल्यू रखनी है, तो रेसिस्टेंस तो क्लियर दिया हुआ है कि 10 ओम है, तो रेसिस्टेंस हो गया 10 ओम। चलिए इसमें ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर निकाला है ना क्रॉस सेक्शन का एरिया, इसलिए मैंने पहले निकाला था कि इसके बाद मुझे पुट करना है सिर्फ। ये 3.14 है इंटू क्या है ये कि 0.025 है, इसका स्क्वायर है। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया है, पायर उसका जो मैंने यहाँ पर निकाला है। नीचे में क्या है, रो, रो मीन्स रेसिस्टिविटी, इसकी रेसिस्टिविटी भी दी हुई है। रेसिस्टिविटी कितनी दी हुई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶, ये दिया हुआ है ओम सेंटीमीटर। इसी कारण मैंने रेडियस को भी सेंटीमीटर में चेंज किया है। तो स्टूडेंट अब तो इतना आपको ब्रेक करनी होगी, यहाँ पे हल्का मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना होगा
ये 10 हो गया। देखिए 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 31.4 हो गया। इसको आपको 2 बार लिखनी होगी, 2 बार लिखनी होगी तो क्या होगा ये 0.025, 1 टाइम्स, सेकंड टाइम लिखना है 0.025 और ये 1.6 है इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या होगा आप जानते हैं, इसके लिए अगर नीचे में 1 लिखा जाएगा तो 1.30 ये 1000 हो जाएगा। इसके लिए भी पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे तो 1.30 तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ पॉइंट हटा के, तो चलिए मैंने पॉइंट देखिए यहाँ पर हटा दिया, तो पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा नीचे में। देखिए L = 31.4 इंटू ये जो है आपका, इस पॉइंट को हटाएंगे सिर्फ 25 हो गया। इस पॉइंट को हटाने पर ये क्या हो जाएगा 25 हो गया। नीचे में क्या है, यह है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻6। स्टूडेंट मैंने बताया था पॉइंट हटाएंगे तो 1.30 होगा, यहाँ भी 30 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 10/60 जिसको लिखा जा सकता है 10⁻+6। अब ये क्लियर है 10⁻⁻6 10⁻+6। आप जानते हैं ना कि बेस समान होते हैं पावर प्लस हो जाते हैं, तो -6 + 6 क्या हो कैंसिल हो जाएगा। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 31.4। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 625 इंटू 1.6। स्टूडेंट्स देखिए ये आया था आपका कि L = 31.4 इंटू 6 इंटू 625 अपॉन 1.6। इसको तो स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करनी होगी। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 1221270 12270 इतना सेंटीमीटर होगा। लेकिन वायर की लेंथ जो है, लेंथ का SI यूनिट तो मीटर होता है, तो आंसर मुझे मीटर में लिखनी चाहिए। तो मीटर में करने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना होगा। तो 12270 ये सेंटीमीटर है, इसको आपने 100 से डिवाइड किया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 आपका कट गया, आंसर आ गया 122.7 इतना मीटर हो गया। तो वायर की लेंथ जो होनी चाहिए 122.7 मीटर होनी चाहिए, जिससे उसी कॉइल की रेसिस्टेंस 10 ओम होगी। 10 ओम रेसिस्टेंस लाने के लिए हमको वायर की लंबाई इतनी लेनी होगी। आपका ये हो गया। स्टूडेंट्स इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम प्लीज़ मस्ट कमेंट। स्टूडेंट देखिए अब इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट है कि अगर इसके डायमीटर को डबल किया जाता है तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेसिस्टेंस कितना चेंज करेगा। तो चलिए डायमीटर को डबल करते हैं। तो डायमीटर पहले आपको कितना दिया हुआ था कि 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ था रेसिस्टेंस, इतना मिलीमीटर दिया हुआ था डायमीटर। इसको डबल करना है तो डबल करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 5 2 = 10 नहीं, यानी कि 1 मिलीमीटर हो गया इसका डायमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बनानी होगी, इसको सेंटीमीटर में बनाना होगा, ये मिलीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसको 10 से डिवाइड करनी होगी। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.1, ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए ये आपका डायमीटर है, लेकिन क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस लेना पड़ता है। अब इससे आपको रेडियस निकालनी होगी, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। इसलिए डायमीटर जो आया आपका 0.1, इसको 2 से डिवाइड करना होगा, ये क्या आएगा 0.05 0.05 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। चलिए अब मैं निकालता हूँ इसका रेसिस्टेंस कितना चेंज करेगा। तो ऐसा करते इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया पहले निकाल लेते हैं, ये इजी होता है। चलिए क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, πr² होता है। तब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और r आपका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.05, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ये चूँकि सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा इतना सेंटीमीटर एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया। अब अगर ये डबल होता है तो कहते हैं इस केस में रेसिस्टेंस क्या होगा,
तो रेसिस्टेंस की फॉर्मूला से निकालना होगा। चलिए, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये आपका रो होता है, इसके बाद L अपॉन ए। तो रो जो दी हुई है, वायर की रो तो दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। आपको ध्यान देना, ये सेंटीमीटर है, ओम सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई भी सेंटीमीटर में लेनी होगी, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना होगा। अगर इसमें आप मिस्टेक कीजिएगा तो आपकी क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। रो हो गया एल मैंने अभी निकाला आपका, देखिए सेंटीमीटर में क्या लिखा ऊपर में 122.7 122.7 हो गया, ठीक है। तो एल की वैल्यू हो गई है अपॉन ए, कि ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन का एरिया क्योंकि स्टूडेंट सेंटीमीटर में लेना हो ना, सेंटीमीटर, तो पॉइंट नहीं लेनी, पॉइंट टू मीटर में है, सॉरी पॉइंट नहीं लेनी होगी, इसको पॉइंट नहीं लेना होगा, ठीक है, पॉइंट नहीं लेना होगा। कि नीचे में क्रॉस सेक्शन का एरिया जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रॉस सेक्शन का एरिया, चूँकि इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए कि 3.14 इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.05 इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको स्क्वायर में इसको सॉल्व करना आपको, क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 10⁻6 हो गया, इंटू क्या है सेंटीमीटर में ये लेनी 1227। अब इसमें ये जो लेनी है आपका 3.14। अब इसको लेने के लिए देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको दो बार लिखना होगा, तो 0.05 इंटू 0.05 ये लिखना होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट का 1 आएगा, नीचे में 100 आएगा, ये भी 100 ये भी 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा। तो 100 इंटू 100 का मतलब क्या है 10⁻⁴। चलिए इसको लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1227, ठीक है। मैंने बच्चा नीचे में हो गया आपका 3.14, ठीक है, इंटू 5 ऊपर मैंने 100 लिखा, ये 5 हो जाएगा, इंटू ये भी 5, इसके लिए नीचे में 100 आया, इसके लिए नीचे में 100 इंटू 100 क्या होता है 1.40, इसको ऊपर ले जाएंगे, नहीं इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो गया। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 1.6 इंटू 1227, इसके बाद 3.14, तो 5 इंटू 5 क्या होगा, ये हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6 10⁻⁴, तो पावर तो प्लस हो जाता है, तो क्या होगा 10⁻⁻2 होगा। अब स्टूडेंट इतना कैलकुलेशन आपको करना होगा, आप ये कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो चूँकि जब ये सेंटीमीटर में है तो लेकिन आप ये जानते हैं कि रेसिस्टेंस के लिए, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ये ओम होता है, तो ओम होने के लिए ये सब कुछ मीटर में होनी चाहिए, ये मीटर में होनी चाहिए, तो इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये मीटर में हो गया। जब मीटर में हो गया तो रेसिस्टेंस अब इसका ओम में निकलेगा, इसलिए इसको सॉल्व करने पर रेसिस्टेंस आएगा आपका 2.5 ओम। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आई से यू अगेन कि इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट नाउ आई इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब and like it, and I see you again in the next video. Okay.